गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मतलब उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। चैप्टर करवा रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका सेकंड टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट जीपी बोलते हैं। ये आपने अब तक नहीं पढ़ा। एपी के बारे में आपने सारा पढ़ा था, जीपी के बारे में आप नहीं पढ़ा है आपने, तो अब बताने वाले हैं जीपी के बारे में क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, इस तरह से। ठीक है, अगर इनमें इसके अंदर फर्स्ट टर्म के अलावा, फर्स्ट टर्म चाहे कैसे भी हो, बीच की कोई टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक तो बीच में कोई टर्म जीरो नहीं हो, फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे की जो टर्म्स हैं ये वाली कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर जीरो आएगी तो हम उसको हटा ही देते हैं, काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, देखो तो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस नहीं, जैसे उसमें डिफरेंस बोला गया था एपी के अंदर, यहाँ डिफरेंस नहीं, यहाँ पे रेशो सेम सेम होना चाहिए। रेशो, डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट लेस करके, रेशो निकालते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके। क्लियर है? देखो ध्यान से कैसे, जैसे मुझे रेशो निकालना है इन दो के बीच का। ठीक है, तो क्या आएगा रेशो मैंने ऐसे निकाला A2 बाई A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना। जैसे वहां पे डिफरेंस होता था, यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, एपी के अंदर मैंने इस रेशो को नाम दे दिया R1, सपोज हो गया ऐसे। फिर मैं निकालता हूँ R2 मतलब सेकंड रेशो निकाल रहा हूँ, क्या इसमें से इसको इससे डिवाइड करें, देन A3 बाई A2 हो गया। इस तरह फिर आप R3 निकाल सकते हो, R3 होगा A4 को A3 से डिवाइड करें। इस तरह आप निकालते रहो सारे। अगर ये रेशो सेम सेम आते हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 अप टू सारे सेम सेम आते हैं, देन इट इज जीपी। तो ये एक जीपी है, अदरवाइज नॉट ए जीपी। क्लियर है केस? एग्जांपल समझाऊंगा आपको, देखो ध्यान से। जैसे मैंने कोई सीक्वेंस लिखी 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह चल रही है कोई सीक्वेंस। मैंने कहा चेक करो ये एपी है या जीपी है, तो पहले एपी चेक करें एपी है या नहीं है। तो एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम, इसका डिफरेंस D1 कितना आएगा 2, D2 कितना आएगा, इसमें ये लेस होगा, देन 4, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये हो गया नॉट एपी, एपी नहीं है। जीपी के अंदर आ जाओ, ये छोड़ के सेकंड पार्ट R1 निकालो, R1 मतलब हो गया रेशो, फर्स्ट रेशो निकाल रहा हूँ, क्या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो इक्वल टू 2 आएगा। R2 इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे, ठीक है ये टर्म्स है। हाँ तो 8/4 2 आ गया। R3 निकाल लो, इसको इससे डिवाइड करो, 16/8 2 आ गया। ऐसे निकालते रहो, सब में 2 2 आता रहेगा। दिख रहा है सब में सेम सेम है। हाँ तो क्या हो गया, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल टू 2, मतलब सारे सेम सेम ही आने, हैंस इट इज जीपी, कि ये क्या है, जीपी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस को डी से लेते हैं, सिंबल कॉमन डिफरेंस के लिए डी यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे कॉमन रेशो के लिए आर यूज करेंगे आप जनरली। कॉमन रेशो के लिए आप आर यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे सबका रेशो 2 to 2 आ रहा है ना, तो आर इक्वल्स टू 2 हो गया। जैसे वहां पे होता था D1 ये D2 ये दोनों इक्वल आते हैं, तो फिर हम उसको जनरली एक नाम दे देते हैं डी से। तो ऐसे ही कॉमन डिफरेंस के लिए डी, कॉमन रेशो के लिए आर यूज करेंगे। तो जीपी के अंदर पहले आर यूज होता है, ऐसे हो गया। अब जीपी के अंदर लास्ट टर्म आती है, जैसे एपी में लास्ट टर्म आती है, तो हम क्या करते हैं याद करो, एपी में A1 प्लस में n-1 इंटू डी होता है, एपी के लास्ट टर्म। अब जीपी के लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म ऑफ जीपी
या जनरल टर्म कह सकते हो ए एन इक्वल्स टू, वही लास्ट में फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। ए एन इक्वल्स टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। समझ आया कि इसका क्या है? तो देखो इस तरह से इसकी लास्ट टर्म निकलती है, एपी की ये लास्ट टर्म निकलती है। एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। ये जीपी की फर्स्ट टर्म कहलाती है, ये सेकंड टर्म, थर्ड वही, और ये लास्ट टर्म कहलाती है। कितने टर्म्स है काउंटिंग में, 1 2 3 4 अप टू एन, तो एन एट टर्म्स होती है। मतलब सारी बातें सेम है एपी और जीपी के अंदर, बस लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला इसका चेंज है। इसमें रेशो निकलता है, इसमें डिफरेंस निकलता है। रेशो निकालने का, डिफरेंस निकालने का फार्मूला दोनों का अलग अलग है। डिफरेंस में लेस करते हैं, रेशो के अंदर कॉमन रेशो डिवाइड करके निकालते हैं सेकंड को फर्स्ट। क्लियर? आई होप समझ आई होगी सारी बातें, ठीक है। तो ये मैंने आपको जीपी के बारे में थोड़ा बेसिक बता दिया इसका, ये ऐसे जीपी होती है। बात दोनों सेम ही है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आप एपी के अगर आपको आते हैं तो जीपी का आप कर लोगे। तो थोड़ा सा आपको समझाते हैं जीपी के क्वेश्चनों के बारे में क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है जीपी का, क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। इस जीपी के अंदर आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब ये जीपी गिवन है तो इसमें सबका रेशियो सेम सेम है, ठीक है ना। और इसमें टर्म्स निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू गिवन देखते हैं। हियर a1 इक्वल टू 0.03, a2 इक्वल टू 0.06। तो सीधा बस 2 टर्म से यार निकल जाता है। अगर जीपी निकालनी हो कि जीपी है या नहीं है तो मुझे R1 R2 R3 निकालने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब गिवन है कि ये जीपी है तो कुछ नहीं, आपको A1 A2 दो टर्म्स निकाल के यहाँ सीधा रेशो निकालना है। क्या आएगा वो, A2 बाई A1 0.06 ओवर 0.03, देन 2 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे ए एन इक्वल टू गिवन है 1.92 और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आंसर ऐसे निकालना है। करें अब सॉल्यूशन में। नाउ तो फार्मूला मुझे ए एन पता है क्योंकि लास्ट टर्म, इसलिए मैंने इसको ए एन बोला है। नाउ ए एन इक्वल्स टू A1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आएगा 1.92 0.03 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यही होगा ना सब कुछ। यहां से n चाहिए ना आपको, मेन चीज तो n है, वो n कैसे आएगा, इसको डिवाइड में करें, 2 की पावर n माइनस 1 1.92 डिवाइड में 0.03 हो गया। हाँ तो ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 64 आए कट होने के बाद, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो कट हो जाएगा। सीधा 3 से कट करना है, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12 आ गया। आंसर ये आया 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 64। लेकिन निकालना है n। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है कि मैं n कैसे निकालूं, क्योंकि ये n अगर नीचे होता, डिवाइड में होता, इधर ले गए, इधर उधर जब प्लस माइनस करके हम सेट कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन इधर पावर में आ गया। हाँ तो पावर में अगर कोई वैल्यू अननोन और वो फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे होती है, वो सुने ध्यान से कि यहाँ पे कितना पावर के नीचे देखो, ये बेस कितना है 2, तो इधर भी आप बेस 2 बनाएंगे, चाहे कैसे बनाए इसको। बेस 2 कैसे बनेगा कि मैं इसको क्या लिख दूं, 2 की पावर कितनी 6 कर दूं। बेस देखो सेम बना ना, यहाँ पे जो बेस रहेगा पावर के नीचे वही बेस आप इधर बनाएंगे। अब उसके लिए आपको देखना है कि ये उसकी कितनी पावर है या कैसे बनाऊं उसको, तो सेम बन रहा है 2 की पावर 6 64 ही होता है शायद, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 32 64, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पावर है और ये जो पावर है दोनों का बेस सेम सेम है, तो पावर दोनों की इक्वल हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे अगर दो वैल्यू के बीच में इक्वल टू का साइन हो और बेस दोनों का सेम सेम हो जाए नीचे, तो पावर भी सेम सेम हो जाती है। मतलब ये होगा क्योंकि तभी दोनों बराबर होंगे जब पावर दोनों सेम सेम होंगी। अब वो कैसे आएगा, तो लिख दो n माइनस 1 इक्वल टू 6 देन n इक्वल टू 7। तो इस जीपी के अंदर 7 टर्म्स है ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स।
थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आने वाली है कि n की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर चलेगी पावर के अंदर वैल्यूज, पर उससे टेंशन में नहीं आना है, मैं क्वेश्चन कराने वाला भी हूँ सारे के सारे, ठीक है। कुछ मैं कराऊँ, कुछ आप खुद करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आए, कुछ आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए आप इसका। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, मैंने द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, मतलब एक जीपी की सेकेंड टर्म 4 है, ऐसे a2 इक्वल टू 4 एंड फोर्थ टर्म इज 64, और जो फोर्थ टर्म है उसकी वो 64 है, मतलब a4 इक्वल टू 64। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि a2 इक्वल टू 4 एंड a4 इक्वल टू 64, ठीक है। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, आपने इसका रेशियो निकालना है। रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आता है स्टूडेंट्स, रेशियो मतलब r की वैल्यू निकालनी है। वो r की वैल्यू क्या आएगी, मेन बात तो ये है ना। तो r की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो इनकी वैल्यू मुझे पता तो है, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखना क्या कराता हूँ। एक क्वेश्चन देखो पूरा कंप्लीट ही वाला, वी नो दैट कि मुझे n टर्म्स की वैल्यू पता है ना, क्या होता है an इक्वल्स टू a1 r की पावर n माइनस 1। मैं अगर n की जगह 2 रख दूं तो a2 इक्वल टू a1 इंटू r की पावर 1 ही बचेगी, मतलब a1 आ रहा है खाली, हो गया। और अगर मैं n की जगह यहाँ 4 रख दूं देन a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इंटू r की पावर 3 हो जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, a2 वैल्यू, ये किसके इक्वल है, 64 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे हमने एपी के अंदर फॉर्म बनाई थी, वैसे आपने जीपी के अंदर 2 इक्वेशन बनानी है, सेम टू सेम बन गई इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व करना है, तो वहां तो हम सोल्व यू करते थे प्लस माइनस करके ऊपर नीचे रख के। जैसे मान लो यही फॉर्म अगर A2 में AP में होती तो क्या होता, सपोज वैसे लिख रहा हूं मैं, तो आप यू लिखते ना A1 प्लस डी इक्वल टू 4, और ये होती है AP में तो लिखते A1 प्लस में 3D इक्वल टू 64। स्टूडेंट्स यही करते, कुछ और करते, यही होता ना। अगर एपी में होती बातें तो यू लिखते थे, क्या करता मैं इनका प्लस माइनस करता। ऐसे ही यहाँ पे अब सीधी फॉर्म भी याद कर सकते हैं आप। जैसे A2 निकालना है तो A1 तो साथ रहेगा, A1 तो यहाँ पे साथ आ रहा था, यहाँ प्लस में आ रही D, यहाँ पे मल्टीप्लाई में R की वैल्यू कितनी जितनी यहाँ पे उसे एक कम, यहाँ पे 2 है तो 1 हो गई, 4 है तो R की पावर 3 हो गई, ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि A23 इक्वल टू 44 है, 823 जीपी के अंदर है, तो मैं इसको यू सीधा कर सकता हूं, a1 इंटू आर की पावर 22 इक्वल टू 44। देखो सीधा, क्लियर है इस फॉर्म से, है ना। ऐसे ही मैंने लिखा a17 इक्वल टू 19 है, तो जीपी में देन a1 इंटू आर की पावर 16 इक्वल टू 19। इस तरह की फॉर्म से आप डिफाइन कर सकते हैं सीधी वैल्यू। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब चले यहाँ पे, हाँ तो ऐसे लिखनी है। अब इसके वजह से यहाँ पे तो हम एपी में तो सोल्व करते थे ऊपर नीचे रख करके प्लस माइनस करना, यहाँ पे हम करेंगे इनको डिवाइड, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, डिवाइड कैसे होगा, हाँ तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। इस फॉर्म में लेके चलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होता है इनका, ठीक है। डिवाइड सेकंड, तो सेकंड में क्या है, ये सेकंड है ना, a1 इंटू आर की पावर 3, a1 इंटू आर इक्वल टू 64/4, a1 से a1 कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 16, देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 4, है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं लेंगे प्लस माइनस, सीधी वैल्यू शो करेंगे प्लस की, ठीक है। देखो क्योंकि एपी के अंदर है, कॉमन रेशियो है, टर्म्स प्लस में ही चल रही है, आगे कहाँ गया, ये है ना 4 है, आगे टर्म्स बढ़ रही है, a2 है, फिर a3 आएगी, फिर a4 आएगी, फिर a5 आएगी, फिर a6 आएगी। क्या कोई टर्म्स आपको नेगेटिव में दिखाई दे रही है आगे बढ़ती हुई? भाई जब यही प्लस की है, ये प्लस की है, तो आगे टर्म्स प्लस की ही चलती रहनी फिर तो, ठीक है ना यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा यहाँ से, प्लस का 4 आंसर आएगा कि कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास, 4, ठीक है। समझ आया?
इस फॉर्म में इस तरह से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले अभी, देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या क्या है 2 क्वेश्चन? फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे इस क्वेश्चन से निकालने है आपने 5th टर्म, इस क्वेश्चन से निकालने है आपने 9th टर्म। ठीक है? हाँ, तो क्या है क्वेश्चन? इन द जीपी, ये जीपी है √7, √21, 3 √7 प्लस अप टू चल रही है। ठीक है? फाइंड 5th टर्म, आपने 5th टर्म निकालनी है, मतलब A5 निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको रेशो चाहिए, क्योंकि जीपी बोली गई जीपी है। तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन में A1 इक्वल टू √7, A2 इक्वल टू √21, बस A3 मत लिखो वैसे, यहाँ तो R तो इज डिफाइन हो जाएगा। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 बाई A1 देन √27 बाई √7। तो इसको आप यू लिख दो, √3 इंटू √7 ओवर √7, दोनों कट हो गए, √3। ये तो R की वैल्यू आ गई √3। ठीक है? और A1 पता है मेरे को, n पता है, टर्म्स कौन से निकालनी है, 5th। हाँ, तो नाउ लगाए फार्मूला an का, an इक्वल्स टू A1 इंटू आर की पावर n-1। दिस एम्प्लाइज n की वैल्यू 5 रखो, A5 इक्वल टू r की वैल्यू नहीं, A1 की वैल्यू √7 इंटू आर की वैल्यू हो गई √3 और √3 की पावर 5 -1 4। ठीक है यहाँ तक? हाँ, तो ये ऐसे हो गया √7 इंटू में 3 की पावर हाफ कर दो और पूरे की पावर 4 हो गई। ये कट हो गया 2 पे, 3 की पावर 2 9, मतलब 9 √7। ये आंसर होगा। 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 9 √7। क्लियर है? नेक्स्ट चले, 9th टर्म निकालनी है इस सीक्वेंस की। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सीक्वेंस नहीं सीरीज कह सकते हैं। ये सीरीज है एक, क्योंकि सब में प्लस 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 का साइन आ रहा है। तो इस सीरीज में आपने 9 टर्म निकालनी है, और ये एक जीपी की सीरीज है, गिवन है। क्वेश्चन में लिखा गया, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था। तो यहाँ पे A1 क्या है, 1, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है? A2 क्या है, A2 है √3। तो R क्या आ जाएगा, R आएगा A2 बाई A1, मतलब R इक्वल्स टू √3 ओवर 1 इक्वल टू √3। R की वैल्यू आ गई, A1 आ गया, A2 आ गया, R आ गया। ठीक है? अब क्या चाहिए, 9th टर्म निकालनी है ना, n की वैल्यू गिवन है 9। नाउ जनरल टर्म, ये जीपी की जनरल टर्म होती है an इक्वल्स टू। ठीक है? जैसे मैंने एपी में बताया था, डिट्टो वही केसेस है, बस फार्मूले चेंज हुए हैं कि इसके बराबर ये अलग रिजल्ट होता है एपी में और जीपी में अलग होता है, ऐसे। बाकी टर्म्स का नाम सब वही चेंज सेम है। ठीक है? तो an इक्वल्स टू A1 इंटू आर की पावर n-1। हाँ, तो A9 इक्वल्स टू, n की वैल्यू 9 है, A1 की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू है √3, √3 की वैल्यू 8 हो गई, 9 -1। ठीक है? 8 का मतलब लिख दूं 3 की पावर 1/2, पूरे की पावर 8, कैंसिल हो गया 4 पे, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 जा 81 आंसर आएगा इसका फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे किया है? तो ये मैंने टॉपिक था, ये बता दिया आपको। जनरली मैंने सब टर्म बता दिए हैं, कोई ऐसा कुछ हार्ड पार्ट है नहीं क्वेश्चन पे। ठीक है? तो इसमें कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आज इजी करवाते हैं, कल थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन लेके चलेंगे इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है वो, इन ए जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड 6th टर्म इज 192। मतलब ये हुआ एक जीपी के अंदर थर्ड टर्म है A3 इक्वल टू 24 है एंड 6th टर्म है वो है 192। तो कहता है फाइंड द 10th टर्म। तो आपने 10th टर्म निकालनी है, मतलब A10 इक्वल टू निकालना है, क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मुझे इतना पता है, देखो वो तो लास्ट की बात है, पहले तो मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब मुझे ये दोनों टर्म्स पता है इजीली, तो मैं यहाँ से देखो एक एक नहीं बना सकता कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग लिख दूं। देखो सीधा ध्यान से, A1 इंटू आर स्क्वायर बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है? एंड यहाँ से A1 इंटू आर की पावर 5 इक्वल टू 192।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा, सेकंड ये वाली है a1 r की पावर 5 ओवर a1 इंटू आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 192 ओवर 24, ये वैल्यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, a1 से a1 कैंसिल, यहाँ बचेगा r की पावर 3 इक्वल्स टू, ठीक है, और ये शायद 24 से 8 पे कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 8 जा 192 ही होता है, देन 8 और r की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। पता है ना अगली 2 कैसे आएगी, मैं इसको कर सकता हूँ ना, r की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 3 कैंसिल, r इक्वल टू 2। आगे रेशो, कॉमन रेशो आ गया 2, मतलब r2 आ गया, तो a1 और निकालना है, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, क्योंकि a1 चाहिएगा ना आपको, पुट इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, a1 इंटू r के लिए 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 24, देन a1 इक्वल टू 24 बाई 4, 4 6 जा, मतलब a1 इक्वल टू 6, r की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई, निकालना है a10। अब आते हैं यहाँ पे, नाउ a10 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, a1 इंटू आर की पावर 9, सिंपल सा है ऐसे ही, a1 की वैल्यू 6 इंटू आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 5 1 2, 6 इंटू 5 1 2, 6 से करो मल्टीप्लाई, 12 1 7, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, सिंपल ही है, जैसे मैंने बताया क्वेश्चनों में ऐसी कोई बात तो है नहीं कि समझ में नहीं आने वाली बात हो। ठीक है, सारे सिंपल ही क्वेश्चन है, बस ऐसा है कि मैं आपको एक जैसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो इसकी तरफ सेट हो जाए और आपको आगे के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए करवा रहा हूँ। और आपको भी खुद भी ट्राई करने हैं कुछ क्वेश्चन, ये नहीं कि जो मैंने कराए केवल यही क्वेश्चन किया आगे करना ही नहीं है आपने, नहीं, आगे की खुद भी ट्राई करेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं अभी इसको। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है वो, फाइंड द सीरीज हुज nth टर्म्स इज 3 की पावर n माइनस 1। मतलब ये हुआ एक nth टर्म्स आपको गिवन है ये वाली और आपने सीरीज निकालनी है। सीरीज है तो बीच में कॉमन नहीं आएगा, प्लस का साइन लगा के शो करते हैं आपके सीरीज हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा देखो, हेयर an इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1, ये तो लास्ट टर्म है इसके, मतलब है ना nth टर्म्स हो गई। अब सीरीज निकालने का मतलब हो गया n की जगह 1 2 3 रखते रहो, निकालते रहो। देन a1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 8, a3 इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 1 3 3 3 3, 27 माइनस 1 26 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे कर लोगे ना, हाँ तो क्या लिखोगे, ऐसे चलता रहेगा, हैंस सीरीज क्या बनेगी सीरीज, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, सेकेंड 8, अगली 26 प्लस अब 2 और लास्ट में क्या है प्लस में 3 की पावर n और यहाँ नीचे है माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मेरे पास सीरीज होगी तैयार। आप कहोगे प्लस का साइन क्यों लगाया, देखो पहले तो सीरीज है बोला है क्वेश्चन में, तो प्लस या माइनस के साइन से ही नोटेशन होगी। प्लस का साइन इसलिए लगाया कि इन सब के आगे प्लस का साइन आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं साइन तो प्लस तो होता ही है, तो प्लस लगेगा, अगर होता माइनस तो फिर माइनस लगता बीच में। ठीक है, कॉमन नहीं आएगा, सीरीज हो गया। आगे चलें, इज इट ए जीपी, क्या ये जीपी है ये बतानी है आपने, तो जीपी के लिए क्या होना चाहिए, रेशो सेम सेम होनी चाहिए ना, हाँ तो चेक करो। नाउ R1 इक्वल्स टू क्या होता है R1, A2 बाई A1, यही है ना, A2 बाई A1 मतलब 8 बाई 2 इक्वल टू 4, R2 इक्वल टू A3 बाई A2, A3 बाई A2 26 बाई 8, 13 बाई 4, ये तो नहीं आए सेम, ये होगा ना A3 बाई A2, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज
R1 not equal to R2, hence it is not a GP. Hence it is not a GP, कि ये GP नहीं है, ये क्लियर हुआ। आगे फाइंड इट 6 टर्म, और इसके 6 टर्म निकालनी, मतलब A6 निकालना। आप कहोगे GP नहीं है तो क्यों निकाले, इसका कोई मैटर नहीं है, टर्म्स तो सारी वही काउंट होंगी कि A1 A2 A3 A4 A5, वो चाहे AP में हो चाहे GP में हो चाहे किसी में भी नहीं हो, तो A6 निकालना है, तो n की जगह 6 रखो यहाँ पे। अगेन A6 इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व कर लेना, कितना आएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद 729 कुछ आएगा, माइनस 1, 729 ही आएगा, देख लेना। चलो इसका 729 माइनस 1 इक्वल टू 728 आंसर आएगा। 3 की पावर 6 कर लेना सोल्व आप, 729 आएगा माइनस 1, तो ये आंसर आएगा 728। ठीक है, समझ आया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था इस तरह का। चलिए एक इसी टॉपिक पे एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीपी के कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द जीपी, इस जीपी की कौन सी टर्म, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्लियर हुआ, एन की वैल्यू फाइंड आउट है, एन क्या आएगा। ठीक है, इस जीपी की ये लास्ट टर्म है, देखो मतलब ये टर्म्स कौन सी है, एन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है, तो मतलब वो ए एन हो गया हमारे पास। हाँ, तो A1 इक्वल टू 18, A2 इक्वल टू -12 और AN इक्वल टू 512/729। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने लास्ट टर्म मान लिया, और AN की वैल्यू की ये कौन सी टर्म है ये निकालना है, विच टर्म ऑफ द जीपी, ऐसे बोला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, A1 चाहिए, A1 पता है, R चाहिए, तो R कैसे आएगा इन दोनों से, तो R इक्वल्स टू A2/A1 -12/18, 6 से कैंसिल हो गया, माइनस के 2/3, ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, चले नाउ ये मत कहना कि ये तो एक जीपी है ही नहीं, आप ट्राई करेंगे यही मिलेगी जीपी में, हर एक का कॉमन रेशियो बोला है, तो क्वेश्चन वो जीपी है, तो आपको तो केवल शुरू के 2 टर्म से R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना, वो मैंने कर ली। ठीक है, अब चले नाउ AN इक्वल्स टू A1 इंटू R की पावर n-1, AN की वैल्यू है 512/729, A1 की वैल्यू है 18 इंटू R की वैल्यू है -2/3 और पूरे की वैल्यू n-1 पावर में, इसको डिवाइड में लेके आए, 729 इंटू 18 इक्वल्स टू 2/3 की पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे अब ये सोल्व कैसे होगा, तो बताया था ना मैंने कि पावर में ये आ रहा है n, तो ये वाला पार्ट डिट्टो इधर बनाना है आपने, कैसे बनेगा वो देखते हैं अभी। तो पहले तो 2/3 चाहिए, तो इनके फैक्टर बना लो आप, तो ऊपर तो हो गया 2 की पावर 9 में, ठीक है, नीचे हो जाएगा 3 की पावर 6 बताया था अभी, इंटू में ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 2। देखिए ध्यान से, 18 को लिखा 2 इंटू 9, 2 तो ये हो गया, 9 लिखा मैं 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 6 होता है, ये अभी करवाया था मैंने, और इधर कितना -2/3 की पावर n-1, एक 2 से एक पावर कट गई, 8 बची, यहाँ पर भी बेस सेम पावर है 6 to 8, मतलब ये हुआ इधर -2/3 की पावर n-1 और इधर आ गया 2/3 की पावर 8। कोई डाउट अभी, 2 यहाँ पे और 3 दोनों का सेम है बेस, तो पावर ऐड हो गई 6 to 8, दोनों को 2/3 करके कॉमन पावर लगा दी 8। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी बेस सेम नहीं बनाई, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और होना चाहिए था, नहीं है ना माइनस, तो माइनस लगा दो ना तरफ से, क्या दिक्कत है, ये लगा दिया माइनस। आप कहोगे ऐसे कैसे लगा दे, हाँ पावर 8 है, अगर ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो प्लस तो बनाएगा, तो फर्क क्या पड़ा वैल्यू पे, ठीक है ना, बस हमारी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। अब दोनों का ये बेस सेम, तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू क्या आएगी n-1 इक्वल टू 8, कि ये पावर इसके इक्वल हो गई। ठीक है, हाँ तो अब बताया था मैंने अभी ये वाली सारी बात भी, तो कितना आएगा n इक्वल टू 9, मतलब
नाइन्थ टर्म ऑफ दिस जीपी इज दिस, कि इस जीपी की नाइन्थ टर्म ये वाली टर्म है। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम इतना ही कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं नेक्स्ट बातें, इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन कराते हैं इसके और भी, ठीक है। थैंक यू।